हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके सामने पेश है माइकल ड्रेटन की लिखी हुई कविता सिंस देयर इज नो हेल्प। माइकल ड्रेटन ने इस कविता को सोनेट की फॉर्म में लिखा है। माइकल ड्रेटन एक ब्रिटिश पोएट थे और इनका जीवन काल था 1563 से लेकर 1631 तक। ये कविता एक स्प्लिट अप है, ये कविता एक गुड बाय है, ये कविता एक ब्रेकअप है। और ब्रेकअप के लास्ट मोमेंट्स में जब वहाँ पे कोई होप नहीं है, वहाँ पे जो प्रेम खो चुका है, जो लव इज लॉस्ट, अब वहाँ पे ना कोई होप है और ना ही कोई फीलिंग रह गई है एक दूसरे के प्रति। तो इस मौके पे आके कवि का कहना है अपनी लवर से या अपने प्रेमी से कि देखो सब कुछ खो चुका है, अब हमारे बीच में कुछ नहीं रहा, तो क्यों ना जाने से पहले, अलविदा कहने से पहले हम एक दूसरे को किस करें और हमेशा के लिए जुदा हो जाएं। ये जो कविता की शुरुआती लाइनें हैं ये मुझको शाहिर लुधियानवी की वो नज्म की याद दिलाती हैं जिसके पहले बोल थे, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। तो सोनेट की शुरुआत में कवि कहता है, सिंस देयर इज नो हेल्प कम लेट अस किस एंड पार्ट। अब जबकि कोई आस बाकी नहीं रही, अब कुछ हो नहीं सकता, तो आओ एक दूसरे को किस करें और जुदा हो जाएं। Nay, I have done, you get no more of me. Nay मतलब नहीं, मैं सब कुछ कर चुका हूँ। जो मेरे बूते वाली बात थी, जो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए जो मुझे करना था वो मैं कर चुका हूँ। You get no more of me. अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, इससे ज़्यादा तुम मुझ में और कुछ नहीं पा सकती। जितना हो सकता था मैंने किया। And I'm glad, yeah, glad with all my heart that thus so cleanly I myself can free. और मैं खुश हूँ, हाँ खुश हूँ मैं पूरे दिल के साथ कि मैं भी अपने आप को, ये जो रिलेशनशिप है, ये जो फेल्ड रिलेशनशिप है, ये जो बुझा हुआ प्रेम है, मैं उससे अपने आप को फ्री कर सकता हूँ। तो कुछ इनफॉर्मल टाइप की लैंग्वेजेस में ने जो नहीं के लिए यूज होता है, नो के लिए यूज होता है। और पोइट ने यहाँ पे सिर्फ अपने बारे में बताने की कोशिश की है कि कैसे उसने रिलेशनशिप को चलाने के लिए हर कोशिश की और आखिर में जब बात हाथ से निकल चुकी है तो पोइट कहता है कि अब मैं जितना कर सकता था मैंने किया, अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता और तुम मुझसे जुदा होगी तो मैं भी तुमसे फ्री हो रहा हूँ। शेक हैंड्स फॉर एवर, कैंसल ऑल अवर वाउज एंड व्हेन वी मीट एट एनी टाइम अगेन बी इट नॉट सीन इन ईदर ऑफ आवर ब्रोज। आओ हाथ मिला लें और जितने भी हमने वादे किए थे, वाव्स, वो सब कैंसिल कर दें। मतलब अब वो वादे पूरे हो नहीं सकते क्योंकि जो रिलेशनशिप है वो ही नहीं रहा। और अगर हम इत्तेफाक से कभी मिलते भी हैं तो ये जो कसक है, ये जो दुख है, ये जो सेपरेशन है, ये हमारी आंखों से नहीं झलकनी चाहिए। दैट वी वन जॉट ऑफ फॉर्मर लव रिटेन। और हमें ये जो प्यार है जिसे तिलांजलि दे रहे हैं हम, इसका एक छोटा सा भी अंश हमें बाकी बचा हुआ नहीं होना चाहिए। कंप्लीटली एक दूसरे से हम लोग जुदा हो जाएं, ना हमारी कस्में ना हमारे वादे हमारे साथ रहें, और कभी मिलते भी हैं तो ये नहीं हो कि हमारी फीलिंग्स हों, जरा सी फीलिंग्स हों एक दूसरे के लिए, ऐसा कुछ ना हो। नाउ एट द लास्ट गैस्प ऑफ लव्स लेटेस्ट ब्रेथ व्हेन हिज पल्स फेलिंग पैशन स्पीचलेस लाइज। तो यहाँ पोइट ने जो लव की कंडीशन है वो किस हालत में है उसको दिखाने की कोशिश की है। और वो कहता है कि गैस्प मतलब जब सांस लेने में कठिनाई हो रही हो, कि अब जहाँ प्यार का जो एक आखिरी सबसे बाद वाली जो सांस है जो कि उसे लेने में दिक्कत हो रही है, गैस्पिंग हो रही है उसे, और व्हेन हिज पल्स फेलिंग, और जो उसकी धड़कन है वो गिर रही है, पैशन स्पीचलेस लाइज, और जो उन्माद था, जो एनर्जी थी, जो उमंग थी, वो बिना बोले, मतलब उसके पास शब्द नहीं है, वो मूक सी खड़ी है, लेटी हुई है। When faith is kneeling by his bed of death and innocence is closing up his eyes, और जो विश्वास है वो नीलिंग मतलब अपने घुटनों पे आ गया है प्यार के, जो कि डेथ की बेड पे लेटा हुआ है, जो कि अपनी अंतिम क्षणों में है, क्योंकि ये प्यार जो है
एक बार जब हम हाथ में लगा के चले जाएंगे तो ये प्यार हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो ये अभी अपनी अंतिम सांसें ले रहा है और जो निर्दोषपन है वो भी अपनी आंखें मूंद रहा है। तो यहाँ तक कवि ने दिखाने की कोशिश की है कि जो प्रेम है वो पूरी तरह से निस्तेज हो चुका है, वो बस अपनी आखिरी सांसें ले रहा है और प्रेम के साथ पाई जाने वाली जितने भी एलिमेंट्स हैं, पैशन हो गया, फेथ हो गया, इनोसेंस हो गया, ये भी या तो चुपचाप खड़े हैं, ये कुछ बोल सकने की स्थिति में नहीं है, या निर्बल हैं, झुके हुए हैं, नेलिंग कर रहे हैं, या अपनी आंख मूंद के बैठे हुए हैं। नाउ इफ दाउ वुडस्ट when all have given him over from death to life thou mightst him get recover। लेकिन अंतिम की 2 लाइनों में लेखक का कहना है कि ये जो प्यार है जिसके ऊपर सब ने आशा छोड़ दी है कि मतलब ये जा चुका है, लेकिन अगर तुम चाहो तो from death to life thou mightst him get recover, मतलब इस डेथ बेड से तुम इसे वापस इसके प्राण भर सकती हो इसमें। तो अगर हम इस कविता को थोड़ा समराइज करना चाहें तो ये कविता एक किस्म से एक गुड बाय किस है, एक दुख से भरा हुआ अंतिम पल है, लेकिन इसके साथ साथ ही इसमें कुछ शांति भी है कि जल्द ही ये पेन जो है, जो पीड़ा जो है, ये खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम लोग अपने अपने रास्ते पे चले जाएंगे। लेकिन जो कवि है उसे लगता है कहीं ना कहीं होप बाकी है, वो अपनी तरफ से कह रहा है कि ये सब पूरा हो गया, अब हम अपने अपने रास्ते पे जाने वाले हैं। लेकिन अंतिम की 2 लाइनों में उसे लगता है कि अगर उसका लवर चाहे तो ये जो प्रेम मर चुका है, जो डेथ बेड पे लेटा हुआ है, ये फिर उठ के खड़ा हो सकता है। शायद जो गुड बाय किस है जो वो करने वाली है, यकायक सारी चीजें ठीक कर देगा, ऐसी भी आशा है, ऐसी भी उसकी विश है कवि की। तो एक तरफ जहां जो कवि है उसे लगता है कि अब कुछ बचा हुआ नहीं है और हम अपने अपने रास्ते पे चल पड़ने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसे एक होप भी जरूर है कि शायद प्रेम मरा नहीं है, प्रेम अभी जिंदा हो उठेगा और सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। तो दोस्तों ये था इस कविता का भावार्थ। होपफुली आपको पसंद आया हो। अपने कमेंट्स, अपने विचार हमें जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी, तो तब तक के लिए गुड बाय।